हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखिए एक जो सेलिंग आया था 6 मई वाला जो वीकली स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, यहाँ पर ये अभी वैलिड नहीं है और ये बेरिशनेस तो यहाँ पे जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल का जो सेलिंग हुआ था उसके आसपास ऑलरेडी जो हाई के पास था वहां तक बैंक निफ्टी अभी पहुंच चुका है। तो यहाँ पर हम बुलिश ही प्लान करेंगे। अभी लास्ट 2 वीक का जो मोमेंटम है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इमीडिएटली फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। यहाँ पर 49,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू करता है तो हमें एटलीस्ट ये कैंडल का हाई जो है 49,250, इसके ऊपर फिर से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अप टू 49,500 50,000 तक भी बैंक निफ्टी यहाँ पे जा सकता है। तो वीकली चार्ट में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। डेली चार्ट में देखेंगे तो लास्ट कुछ टाइम से चैनल पे चल रहा था बैंक निफ्टी, उसी को ही फॉलो कर रहा है। अभी भी देखिए यहाँ पर इस चैनल का जो ट्रेंड लाइन था लोअर साइड में, इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट लेकर के गया और यहाँ पर एक चैनल का अपर ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पर एक इसको रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आ रहा है, जितनी बार भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, उसके बाद कुछ 7-8 दिनों का यहाँ पर रेंज बना, उस रेंज को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर थर्सडे के दिन पे ब्रेकआउट किया और ये जो रेंज था इसके ऊपर ब्रेकआउट करके एक दिन फॉलोअप बाइंग भी यहाँ पे मिल चुका है। सो यहाँ पर 49,000 का जो एक स्विंग है इसको ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी जाएगा तो 49,500, और इस चैनल के हिसाब से यहाँ तक अगर टारगेट प्लान करते तो 50,000 के ऊपर भी बैंक निफ्टी में टारगेट यहाँ पे बन रहा है। तो इस चैनल के अपर ट्रेंड लाइन के हिसाब से 50,400 500 तक भी बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। सो अभी के लिए टारगेट हमारा बैंक निफ्टी में वही 49,500, 50,000 एंड 50,500। ये 2-3 टारगेट आगे के कुछ 4-5 हफ्तों में हम प्लान करेंगे। एटलीस्ट जो कमिंग मंथ है, जून का मंथ है, यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा अकॉर्डिंगली रैली भी कर सकता है कोई भी साइड। तो यहाँ पर अगर मार्केट को न्यूज़ पसंद नहीं आता है, मान लीजिए उसको रिएक्ट करता है नेगेटिवली, तो यहाँ पर रिजेक्शन लेते हुए फिर से नीचे के साइड फॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर 50,000 के आसपास से फिर से यहाँ पे यू टर्न भी ले सकता है। डेली चार्ट पे भी मैंने देख लिया, वीकली पे भी देखा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। और 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लेते हैं। मंडे ट्यूसडे को हम कैसे प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर कोई भी ओपनिंग मिलता है आपको पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर फ्लैट कुछ भी मिलता है तो बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुलता है, मान लीजिए 2-3 सपोर्ट, यहाँ पर पॉजिटिव एरिया में ही रहेगा बैंक निफ्टी। 48,500 के ऊपर हम कहीं भी ओपन होता है तो यहाँ पर बाइंग का ही प्लान करेंगे कोई भी सपोर्ट लेवल पे, या फिर 48,000 ये 250 300 के पास एक बहुत अच्छा पहले रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, उसको ब्रेकआउट किया। तो इसको अगर रिटेस्ट करने भी जाता है बैंक निफ्टी यहाँ पे 400-500 पॉइंट नीचे, यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न या फिर कुछ बनता है तो यहाँ पर बाइंग का ही प्लान हम रखेंगे। लेकिन इमीडिएटली यहाँ पर जो अगर फ्लैट ओपन होकर हमें ब्रेकआउट करता है प्रीवियस डे का हाई जो है उसके ऊपर, हम यहाँ पर 49,200 के पास एक रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर ही बाय करेंगे। और ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए एक साइडवेज टू वोलेटाइल जोन हो सकता है, क्योंकि जैसे कि फ्राइडे का मार्केट देखा आपने, यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर इमीडिएट सेलिंग, फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर क्लोजिंग आर पे क्लोजिंग अच्छा नहीं दिया, तो इसलिए ये वाला जो एरिया थोड़ा सा स्लो हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। 49,200 से लेकर 48,700 यहाँ पर ही 500 पॉइंट का जो रेंज है, यहाँ पर थोड़ा सा स्लो मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। और इसके ऊपर ही एक स्ट्रेंथ दिखेगा जो मुझे लग रहा है 49,200 के ऊपर 49,600 एंड 50,000, ये टारगेट्स के लिए हम बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। अगर 1-2 दिन यहाँ पे साइडवेज रहता है तो हमें और भी अच्छा ट्रेड आगे जाकर मिलने वाला है। सो हम अपसाइड का ही प्लान करेंगे। जो प्रीवियस बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आया है इसको देखकर तो फिर सेलिंग का कोई प्लान नहीं है। गैप डाउन में खुलता है तो यहाँ पर रिटेस्ट के लिए हम प्लान करेंगे, उसके बाद बाय करेंगे। और बहुत बड़ा गैप अप वगैरह खुलता है थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट फिर से रह सकता है। सो बड़े गैप अप पे मैं इतना इमीडिएटली सेल करने के लिए नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है तो यहाँ पर कहीं भी मार्केट आकर के सपोर्ट लेकर के जाएगा तो वहाँ पर बाइंग का ही प्लान करेंगे, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ ही हमें चलना है। ये हो गया बैंक निफ्टी का प्लान। अभी निफ्टी में प्लान करेंगे। निफ्टी में भी यहाँ पर एक लास्ट 3 महीने से बहुत ही अच्छा रेंज बन रहा था। यहाँ पर देखिए एक पोल बना, मान लेगा इसको, तो यहाँ पर एक फ्लैग बना, तो ये फ्लैग का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके एक बहुत ही बढ़िया कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है बैंक निफ्टी में, और 23,000 का ऑल टाइम हाई है उसको टच किया है निफ्टी। और यहाँ पर मार्च के मंथ से देखेंगे तो यहाँ से रेंज बन रहा था और यहाँ पर एक नीचे एक ये रेंज बन रहा था। तो यहाँ पर अराउंड 1000 पॉइंट का ये जो रेंज है 21,750 से लेकर 22,750 का 1000 पॉइंट का रेंज है। तो टारगेट हम अगर प्लान करेंगे इतना ही ऊपर के साइड अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 23,750 23,800 तक भी निफ्टी यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट वो हो सकता है निफ्टी में 23,750 23,800 तक का निफ्टी में हो सकता है टारगेट। अभी डेली चार्ट में देखते हैं, क्योंकि वीकली में तो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है, डेली में भी सेम चीज़ दिखेगा आपको। एक लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था निफ्टी का एक बहुत बड़ा रेंज है 1000 पॉइंट का, इसको ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है और कंटिन्यूस रैली में चल रहा है। तो निफ्टी में थोड़ा सा ये जो रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेकआउट किया है अभी, इसको अगर रिटेस्ट करने भी आता है 22,000 यहाँ पे 700 या फिर 600 तक भी डिप लगाता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे बाउंस बैक मिलता है, तो यहाँ पर हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न वगैरह दिखता है तो बाइंग का ही प्लान करेंगे निफ्टी में हम। तो अभी इमीडिएटली कोई सेलिंग का प्लान नहीं है, जैसे कंटिन्यूस रैली में चल रहा है इमीडिएटली सेल करना अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा।
तो 15 मिनट के चार्ट पे जाकर देखते हैं कहाँ पर हम कैसे निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे जैसे हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया, सिमिलर प्लान यहाँ पर भी रहेगा। एक फिबोनाची अगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम, तो कहाँ तक निफ्टी में करेक्शन ठीक रहेगा हमारे लिए अगर बाइंग भी करना है तो मान लीजिए 22,870 का ये 38% का यहाँ पे सपोर्ट है, 22,830 का और 22,780 का। तो 22,800 के अराउंड तक भी आता है अगर निफ्टी, तो यहाँ पर हम 50% के यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद ये रैली हुआ और यहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पर अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न या फिर कुछ भी बनता है तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। फिर से ये इसी टारगेट के लिए 22,950, 23,000 ये सब टारगेट्स के लिए निफ्टी को हम बाय कर सकते हैं। अभी अगर फ्लैट ओपन होता तो यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, जैसे फ्राइडे का देखा आपने, यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट है, एक रेंज में वोलेटाइल होकर के ट्रेड कर रहा है। तो इस रेंज में हम बाइंग सेलिंग कुछ प्लान नहीं करेंगे। एक स्ट्रैडल का मार्केट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है 23,000 से लेकर 22,900 तक का, ये यहाँ पे 100-150 पॉइंट के बीच में थोड़ा सा साइडवेज टू वोलेटाइल बिहेव कर रहा है। अगर इसके ऊपर मिलता है हमें कहीं गैप अप वगैरह खुल के 23,000 के ऊपर, तो यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न दिखता है तो यहाँ पर 23,000 के ऊपर हम निफ्टी को बाय कर सकते हैं। मैंने फ्राइडे के दिन यहाँ पर एक बाइंग सेटअप में ट्रेड भी लिया था। ये देखिए यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया और इसके एक डोजी कैंडल जैसे बना, उसके बाद ये बुलिश बना, तो यहाँ पर मैंने बाय किया। ये कैंडल में इसको ब्रेकआउट हुआ और सेम कैंडल में मेरा इसके नीचे स्टॉप लॉस था, यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट हो गया था अराउंड 215 के कैंडल पे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो वोलेटिलिटी था, यहाँ पर प्राइस एक्शन कहीं क्लियर नहीं दिख रहा था और मेरे कोई भी सेटअप में नहीं आया बाय करने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ तक वेट करके यहाँ एंट्री बनाई थी और उसके बाद इमीडिएटली एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में प्लान, दोनों में बुलिश साइड का ही प्लान करेंगे। इमीडिएटली कोई सेलिंग का प्लान नहीं है। फ्लैट गैप अप गैप डाउन कुछ भी खुलता है तो बुलिश पैटर्न ही हम आइडेंटिफाई करके बाय करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।